यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन
हाँ प्रभु यीशु, आपके नाम ने हमारे जिंदगियों को संवार दिया, हमारे जीवनों को बदल दिया, नया कर दिया यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज हमारी जिंदगियां आप में नई की गई हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं दिल से यीशु, आपको दिल से धन्यवाद, आपके प्यार के सदके, आपके नाम के सदके, क्योंकि आपके प्यार ने, आपके नाम ने हमारी जिंदगियों के खालीपन को दूर कर दिया, हमारी जिंदगी के सूनेपन को, अकेलेपन को, अधूरेपन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, हमें एक नया इंसान बना दिया, हमें भीतर से भर दिया आपने यीशु। हम संतुष्ट किए गए हैं, तृप्त किए गए हैं, भर दिए गए हैं यीशु अब आपके प्यार से। और हम धन्यवाद देते हैं कि अब आपके प्यार से हमें कोई भी कभी भी अलग नहीं कर सकता यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बल्ले बल्ले, हो बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु की बल्ले बल्ले। थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले शैतान थल्ले थल्ले। अपना बोझ यीशु ते पाओ, और तुम्हारी चिंता करता। अपना बोझ यीशु ते पाओ, और तुम्हारी चिंता करता। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले शैतान थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले थल्ले, थल्ले थल्ले शैतान थल्ले थल्ले। बल्ले बल्ले, हो बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, हो बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, हो बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। आमेन। हाँ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, हमारा सारा बोझ आपने ले लिया प्रभु, हमें हल्का किया यीशु आपने। और आप हर एक को इनविटेशन देते हैं प्रभु कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आप कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, अपना सारा बोझ तो मुझे दे दे। आप कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु, इस समय जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इन सब की जिंदगियों को आप प्यार करते हैं प्रभु। आप इनके प्राणों के रखवाले हैं, आप इनके
इनके प्राणों से प्यार करते हैं यीशु, और इनकी जिंदगियों में जो कोई भी बोझ है प्रभु, आज वो सारे बोझ को प्रभु जब ये आपको सौंप रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो मैं इनके सारे बोझ को लेकर आपके क्रूस के पीछे डालती हूँ। प्रभु आप इन्हें हल्का करें यीशु, और अपनी समझ से परे की शांति से आप इन्हें भरें। इनके मनों में, दिलों में, विचारों में प्रभु यीशु आपकी शांति बहुतायत से प्रभुता करने पाए। प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं आपको हम। प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम आज फिर से आपके वचनों को सुने, हम सीखें प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपसे सीखें ताकि हम सियाने होते चले जाएं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रभु हर एक देखने सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग खुल जाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आप अपनी पहचान में दीजिए। प्रभु आज ये आपसे सीधे सीधे आपके हृदय से आपकी बातों को रिसीव कर सकें। प्रभु आप अपने वचनों के प्रकाशन से इन्हें भरें, अपने ज्ञान का प्रकाशन आप आज इन्हें देंगे प्रभु। और आप कहते मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इनकी जो भी जरूरत है प्रभु, आज जो कुछ भी आज इन्हें चाहिए प्रभु, आप कहते हैं मेरा अनुग्रह, मेरे अनुग्रह की सप्लाई, मेरे अनुग्रह की आपूर्ति तेरे लिए बहुत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। धन्यवाद यीशु, आप मेरी भी मदद करेंगे, मेरी भी सहायता करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप भी, आपके प्रियजन, आपके परिवार के लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि प्रभु हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में हैं। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। पहले हमें दुनिया के लोगों की जरूरत होती थी, हमें धन की जरूरत होती थी, हमें और दूसरी संसारी चीजों की, हम सोचते थे इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। पर फिर भी हमारा जीवन वैसा का वैसा ही था, कुछ बदला नहीं था। पर जब से यीशु हमारी जिंदगी में आए हैं, हमारी जिंदगी का हर खाली स्थान, हर रिक्त स्थान यीशु ने भर दिया है। और अब हमारी जिंदगी लोगों पर, धन पर, संसारिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। अब हमारा जीवन प्रभु पर निर्भर है, और वो चट्टान है जो हमेशा के लिए अटल है, जो हमेशा के लिए स्थिर है, और हमारा जीवन हमेशा के लिए सिक्योर है प्रभु यीशु मसीह में। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज हम जो लास्ट वीक का हमारा दशमांश पे और भेंटों पर जो हमारा वचन था, आज हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि हम वचन से देख रहे हैं कि अब हम जब नई वाचा के अधीन हैं, और अब नई वाचा के अधीन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है देने के विषय में, कि हम क्यों दें परमेश्वर के राज्य में, कब दें, हमें परमेश्वर सिखाते हैं कहाँ दें हम। तो हमने लास्ट वीक जैसा देखा था कि हम क्यों दें, तो वो हमने क्लियर किया था लास्ट वीक। हमने उससे पूरा वो मैसेज कि हमें क्यों देना चाहिए, जैसा कि हमने देखा था एलिया की कहानी से कि उस विधवा औरत ने दिया, तो उसने केवल प्रभु पर भरोसा रखते हुए सही मकसद से उसने उस समय पर वो जैसा परमेश्वर ने उसे गाइड किया था, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था, उसने परमेश्वर के कहे अनुसार किया, जबकि वो बिल्कुल ही ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर कर जा रही थी जहाँ वो बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो मरने के लिए जा रही थी। तो उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को देखा कि वो उन्होंने जो उसे कहा, परमेश्वर ने भी पहले उसे और नहीं दिया उस विधवा स्त्री को। परमेश्वर ने पहले उसे परमेश्वर के जल को खिलाने के लिए कहा। हम बहुत बार सोचते पहले परमेश्वर मुझे दे तो फिर मैं आगे दूंगा। परमेश्वर कहते पहले जो तेरे पास मैंने दिया है, जो तेरे हाथ में है, पहले तू उसका सही इस्तेमाल कर, उसको जो जैसा मैं तुझे कहता हूँ, पहले तू मेरे मकसद से। जब हम इस दुनिया में हैं तो हम हर चीज प्रभु के मकसद के लिए करते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम परमेश्वर जैसा हमें वचन के थ्रू हमसे बात करते हैं या वचन में हम पढ़ते हैं, तो जैसा परमेश्वर हमें सिखाते हैं हम वो करते हैं। तो जैसा उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर के उस जन को खिलाया, और हमने देखा कि उस अकाल के वहां जब
लगभग 3.5 साल का अकाल था और उस विधवा के न तो वो उसका वो आटा जो मैदा था वो खत्म हुआ, जो कि उसके पास केवल एक मुट्ठी था, एक मुट्ठी आटा और सिर्फ कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और जब उसने परमेश्वर के जन को खिलाया तो वचन में हमें देखते हैं हम कि 3.5 साल तक लगभग वहां अकाल पड़ा रहा उस जगह पर और वो सारपत जगह में। और वो विधवा का ना तो वो आटा खत्म हुआ और ना उसके घर में तेल, किसी चीज की घटी नहीं हुई, क्योंकि उसने सही मकसद से, हम क्यों दे परमेश्वर के राज्य में, हम सही इरादे से, सही मकसद से, सही हृदय से हम देते हैं। तो उसने पहले वो किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी हर घटी को दूर किया, हर जरूरत को परमेश्वर ने उसकी पूरा किया। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सीख रहे हैं कि हम क्यों देते हैं। जब हम जैसे कि आज हम वचन देख रहे हैं कि हमें कब देना चाहिए। परमेश्वर में जब हम आए, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई थी तो आने के बाद दिल अंदर, क्योंकि वचन में लिखा है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगता है, हमें नया कर देता है, हमें नया बना देता है और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप नई सृष्टि बन जाते हैं और एकदम नई, जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आपको परमेश्वर वो नई सृष्टि बना देते हैं। और जब परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाते हैं तो आपके भीतर, आपके आत्मा में सब कुछ नया हो जाता है। आपके अंदर आपका दिल धन्यवाद से भर जाता है, क्योंकि अंदर का बदलाव केवल आप जानते हैं, आप समझते हैं जो आपके अंदर बदलाव आता है, बाहर लोग नहीं जानते उसे। जब आप यीशु में आते हैं धीरे धीरे वो बदलाव बाहर भी दिखने लगता है। पर जब प्रभु में आप आते हैं शुरुआत में तो आपके अंदर धन्यवाद से आपका दिल भरा होता है, आपका हृदय आनंद उमड़ रहा होता आपके अंदर। तो जब मैं भी यीशु में आई थी तो मेरा दिल धन्यवाद से भरा हुआ था, मेरा हृदय अंदर भीतर आनंद उमड़ रहा था मेरे अंदर, क्योंकि वचन से हम देखते हैं जैसे कि परमेश्वर हमें अपने पूरे हृदय से प्रेम करते हैं। वचन में लिखा है कि अब कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र में अपने साथ हमेशा के लिए एक कर दिए। ये सारी जो नई सच्चाइयां हैं हमारे अंदर, हमारे हृदय में परमेश्वर वो शांति दे देते हैं, वो आनंद दे देते हैं। हम अंदर से सिक्योर फील करने लगते हैं। हम अब ये जानते हैं कि कोई भी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर रहा है। हमारे अंदर से हर एक डर चला जाता है, हर प्रकार का डर निकल जाता है हमारे जीवन में, कोई भी हमारे अंदर डर नहीं बना रहता। वचन में लिखा है परमेश्वर का प्रेम हर डर को दूर कर देता है। जैसा कि हम पहले सोचते थे आने वाले कल के विषय में, हम सोचते थे कि पता नहीं कल मेरे पास काफी होगा कि नहीं होगा, कल पता नहीं मेरे बच्चों के पास होगा कि नहीं होगा, कल ये ना हो कि कोई संसार में ऐसी कोई ऐसी आपदा आ जाए कि पता नहीं गरीबी ना काटनी पड़ जाए, पता नहीं सड़क पे ना आ जाए, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं वैसा ना हो जाए। तो ये प्रभु में आने से पहले इंसान ऐसा सोचता है कि कोई ऐसी बीमारी आ गई, हो सकता है कि उसमें डॉक्टर बोल दे जी 20 लाख 30 लाख आपके बीमारी पे खर्चा हो जाएगा, तो मेरे को तो घर बेचना पड़ जाएगा, मेरे को तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। तो मन के अंदर डर होते हैं, पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, पता नहीं मेरे बच्चे सेट होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरे बच्चों की लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी। तो पहले यीशु से पहले ये सब अनसर्टनिटी हमारी लाइफ में होती है, लेकिन यीशु में आ जाने के बाद हम अंदर से ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात वे जो उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं। तो हमारे अंदर हर प्रकार का डर परमेश्वर दूर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और हम ये जानते हैं अपने अंदर से कि परमेश्वर की भलाई हम अपने जीवन में हर दिन अनुभव करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं कि यीशु ने जो क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारी हर जरूरत को भी पूरा कर दिया है। यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य के द्वारा, जिस समय प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी और यीशु ने ये घोषणा की, यीशु के आखिरी शब्द थे, क्या शब्द थे? पूरा हुआ। यीशु ने कहा आखिरी शब्द थे। तो जब यीशु ने
अपने प्राणों को, अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में दिया, तो आखिरी शब्द बोला कि पूरा हुआ। यानी कि आपके, मेरी, इस पूरी मानव जाति में हम सब के जीवन से जुड़ी हुई सारी बातों को यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया। ये चीजें अगर आप अपने प्राकृतिक मन से अगर आप इन बातों को अगर समझना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, तो ये ऊपर से निकलती हैं। परमेश्वर की बातें हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 2 में कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों में से ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए मूर्खता है। तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो शारीरिक है। तो परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, तो वो हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जब यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर देते हैं, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें श्रापों से छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें श्रापों से छुड़ा लिया है। श्रापों से छुड़ा लिया का क्या अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि बीमारियां, गरीबी, कंगाली, ये सब श्राप का परिणाम थे, तो परमेश्वर ने हमें हर एक व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, और अब कोई भी व्यवस्था का श्राप आपके और मेरे जीवन पर नहीं है। अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित कर दिए गए हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब हम नई वाचा के अधीन है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, नई वाचा क्या है? अनुग्रह की वाचा। बाइबल में लिखा है अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है। तो अभी आप व्यवस्था के अधीन नहीं है कि व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के कामों के द्वारा आप अपने जीवन यापन करें या आप अपने जीवन में प्रतिदिन चलें। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह के अधीन, अब हम व्यवस्था के अधीन श्राप आते थे व्यवस्था को तोड़ने के कारण, लेकिन अभी हम अनुग्रह के अधीन है, और अनुग्रह के अधीन केवल आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालेलुया। तो आज जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर हमें हमेशा के लिए आशीषों के नीचे लाकर रख दिया है, तो अब हम खुश दिल से देते हैं, हम प्यार भरे हृदय से देते हैं, हम खुश हृदय से और बड़े प्रेमी हृदय से देते हैं। आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि आपने देखा है व्यवस्था विवरण में, डिटोनॉमी चैप्टर 28 में, अध्याय 28 में, उसमें अगर आप 1 से 14 तक देखते हैं तो वहां पर ये अध्याय जो है 1 से 14 और फिर 15 से लेके शायद 68 तक है। ये 1 से 14 तक तो आशीषों की लिस्ट है, और उसके बाद 15 से लेकर 68 तक जो है ये श्रापों की लिस्ट है। तो ये जो अध्याय है 28, इसमें हम आज भी ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी रीति से पालन करना होगा, तो ये व्यवस्था विवरण 28 जो है उसकी 1 से 14 तक की जो ब्लेसिंग्स हैं, तो वो मेरी जिंदगी में आएंगी। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करूंगा, अपनी कोशिशों से, अपने कर्मों से, अपने परफॉर्मेंस से अगर मैं नहीं करूंगा, तो फिर मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं आएंगी जो व्यवस्था विवरण में लिखी हुई है। और इसका अर्थ पूरी तरह से क्या हुआ कि अगर वो आशीषें आप सोचते हैं मेरे जीवन में नहीं आएंगी जो 1 से 14 तक हैं, आप, क्योंकि वो वचन में लिखा है कोई भी व्यक्ति परफेक्टली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, कोई भी नहीं करता परफेक्टली, और परमेश्वर डिमांड करते हैं परफेक्शन। अगर आप व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख आशीषित होना चाहते हैं, तो आपको परफेक्शन के साथ व्यवस्था का पालन, व्यवस्था मतलब परमेश्वर की कही हुई जो बातें हैं, 10 आज्ञाएं और उसके अलावा भी जो दूसरी आज्ञाएं हैं 613, तो आपको उन सब का पालन करना पड़ेगा अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है सुसमाचार की कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो जो डिमांड करता था
चैप्टर 28 व्यवस्था विवरण का, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था की जो भी वो डिमांड्स थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने क्रूस पर पूरा कर दिया है। अब वो आपके कंधों पर नहीं है कि अब आपको उन आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इस धरती का एक भी व्यक्ति व्यवस्था का सिद्धता से पालन नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक आज्ञा का पालन, वचन में लिखा है, दुख उठा उठाकर पिता की हर एक आज्ञा का पालन किया उन्होंने। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर आज्ञा का पालन किया और वो हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम यीशु में आशीषित हो जाएं। तो आज हम व्यवस्था विवरण 28 की ब्लेसिंग्स के लिए 100% तैयार हैं, यानी कि हमें पहले कुछ करना नहीं है उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जो डिमांड व्यवस्था करती थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है। और हम ये जानते हैं कि व्यवस्था डिमांड करती है पर अनुग्रह सप्लाई देता है। व्यवस्था डिमांड करती है लेकिन अनुग्रह सप्लाई देता है हमें। तो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था जो भी मांग करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की हर एक मांग को पूरा कर दिया और हमें अपने अनुग्रह की नई वाचा दे दी है। और अब हम यीशु की अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है, ना कि हम व्यवस्था के अधीन है। तो अभी वचन हमें सिखाता है कि हम कि लेने से देना अच्छा है, और आज हमें लेने से अच्छा देना लगता है। आज हमें लोगों से लेना अच्छा नहीं लगता, हम अपने दिल में किसी से भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते हैं आज, क्योंकि प्रेम देने का नाम है। तो आज हम लोगों को, परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया है। व्यवस्था विवरण अगर आप 28 देखते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर ने हमें लेने वाली जाति से देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। तो आज हम देने वालों में शामिल किए गए हैं। परमेश्वर ने हमें देने वाला बना दिया है। तो आज गलातियों में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी एक बार फिर से, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तभी हम ये देख सकते हैं, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वचन को लेकर, तो हम तब तक हृदय की तैयारी के साथ नहीं दे सकते। हमें जब वचन के विषय में पूरी रीति से समझ आती है, तभी हमारे हृदय की तैयारी होती है और तभी हम उसके अनुसार देते हैं। गलातियों अध्याय 3 में 10 से लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, यदि आप व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं तो वचन में लिखा है वे सब श्राप के अधीन है। तो अगर आप व्यवस्था का पालन, ये करना ये नहीं करना, ये करना ये नहीं करना, यदि आप जो कुछ भी व्यवस्था कहती है, जो 10 आज्ञाएं या जो 613 आज्ञाएं जो कहती हैं, यदि आप उनके अनुसार चलते हैं तो वचन में लिखा है कि आपका अगर सारा फोकस व्यवस्था को पूरा करने में है तो वचन में लिखा है तो आप श्राप के अधीन हैं। तो आप जितने भी सोचिए, व्यवस्था तोड़ने के जितने भी श्राप हैं, व्यवस्था विवरण 28 में 14 के बाद 15 से लेके 68 तक वो सारे श्राप ऑटोमेटिकली, अगर आप व्यवस्था के कामों पर निर्भर होकर जीवन जीते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे श्राप आपके जीवन में लागू हो जाते हैं, वो आपके जीवन में आ जाते हैं। तो ये ऐसा ही काम करता है। परमेश्वर नहीं आपको श्राप दे रहे, लेकिन क्योंकि आप डिपेंड हो रहे हैं व्यवस्था के कामों पर, आप अनुग्रह पर डिपेंड नहीं हो रहे, जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया कार्य, और यीशु आपके लिए क्रूस पर श्रापित हो चुके हैं ताकि आप यीशु में आशीषित हो जाएं। तो जितने लोग भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, यानी कि अपने एफर्ट्स पर, अपने कार्यों पर, अपने कर्मों पर, अपनी कोशिशों पर, अपने प्रदर्शन पर निर्भर होते हैं, अपने कर्म कांडों पर निर्भर होते हैं, प्रतिदिन जो खुद वो प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने पर निर्भर रहता है, वे सब श्राप के अधीन है, वो सब श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। तो अगर आप, यीशु ने जबकि आकर आपको व्यवस्था से छुड़ा लिया, व्यवस्था के कामों के कारण जो श्राप आते थे, यीशु ने आपको उससे भी छुड़ा लिया, लेकिन फिर भी
यीशु जो काम पूरा करके जा चुके हैं, बावजूद आप उस काम पर विश्वास नहीं करते और आप व्यवस्था पर अभी भी निर्भर है, तो आप देखिए, आप, मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है कि वो व्यक्ति अभी भी श्राप के अधीन है। तो आप आज, अगर आपके जीवन में आप बीमारियों में हैं, अगर आप आज भी अपने जीवन में कर्जों में हैं, अगर आपके जीवन में अभी भी मतलब आप फाइनेंशियली आप ब्लेस नहीं है, आप अभी भी कंगाली उस क्षेत्र में, फ्रस्ट्रेशन है आपके लाइफ में, अभी भी चिंता है अभी उस क्षेत्र में, अब तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप अभी भी, आपको समझ में आएगा कि आप अभी भी व्यवस्था के कामों पर निर्भर है, इस वजह से अभी भी आपके जीवन में श्राप है। तो जो व्यक्ति, लिखा है कि सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। व्यवस्था के द्वारा, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। तो आप कितना भी व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर लें, परमेश्वर के सम्मुख, वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। आगे लिखा है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। धर्मी व्यक्ति जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, जो अनुग्रह के अधीन है, वचन में लिखा है, वो केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जीवित रहेगा। क्योंकि व्यवस्था का विश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है। या तो आप व्यवस्था के अनुसार जिएंगे या आप विश्वास के द्वारा जिएंगे। तो धर्मी जन केवल विश्वास से जिएगा। 12 में लिखा है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था को मानेगा वह व्यवस्था के अनुसार ही जिंदा रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, यीशु क्यों आए इस दुनिया में, क्यों गए क्रूस पर, लिखा है वो हमारे लिए क्रूस पर शापित बना, हमें मोल लेकर, ताकि व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो यीशु क्यों आए क्रूस पर, गए लटकाए गए, क्योंकि जो क्रूस पर लटकाया जाता था वो श्रापित गिना जाता था। और यीशु आपके लिए, ये डिवाइन एक्सचेंज हुआ, यीशु आपके लिए श्रापित हुए ताकि आप यीशु में आशीषित हो जाएं। और जो परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेसिंग दी थी, आशीष दी थी अब्राहम को, वो आप तक मसीह यीशु द्वारा पहुंचे। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या आशीष दी थी, जो तुझे आशीष देगा उससे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, धरती के कई कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने उससे जो जो ब्लेसिंग्स दी थी अब्राहम को। तो परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर श्रापित होने दिया आपके स्थान पर। जो व्यवस्था विवरण 28 की भी मैं ब्लेसिंग्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है, जो इनको तोड़ेगा, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेगा, उस पर श्राप आएंगे, और जो उन लिखी हुई बातों को पूरा करेगा उनके जीवन में ये आशीष आएगी। तो ये उनके लिए था जो व्यवस्था के अधीन थे। पर अभी आप में से कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं है, आप अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह के अधीन जो 1 से लेकर 14 तक की ब्लेसिंग्स हैं, अब वो आपकी हैं। वो बिना आपके एफर्ट के, बिना आपकी कोशिशों के, बिना आपके कर्मों के, बिना आपकी परफॉर्मेंस के, अब वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन पर हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी जन के सर पर सदा आशीषें रहती हैं। तो अब क्योंकि आप यीशु के द्वारा धर्मी हैं, आशीषित हैं, यीशु आपके लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि आप यीशु में आशीषित हो जाएं। तो अभी आप बीमार नहीं हैं, अभी आप कंगाल नहीं हैं, अभी आप गरीब नहीं हैं, ये सब श्राप के वजह से आते थे। तो अब यीशु आपके लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि आप यीशु में आशीषित हो जाएं। तो गरीबी का इनकार कीजिए अगर आपके जीवन में है, कंगाली का इनकार कीजिए अगर आपके जिंदगी में है, कोई भी घटी का इनकार कीजिए अगर आपकी जिंदगी में है, बिल्कुल उसे सहन मत कीजिए, क्योंकि अब वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यीशु ने दाम देकर, मोल लेकर आपको छुड़ाया है, दाम देकर। क्योंकि जो आप श्रापित उसको तोड़ने की वजह से होते थे, उन आज्ञाओं को, यीशु आपके लिए श्रापित पहले ही हुए ताकि आप यीशु में आशीषित हो जाए। तो अभी आप यीशु के कारण, यीशु की आज्ञाकारिता के कारण अब आप हमेशा के लिए आशीषित हैं,
अब आप श्रापित नहीं है। तो अब से आप अपने आप को ये बार बार याद दिलाएं कि अब मैं श्रापित नहीं हूँ, मेरे जीवन पर कोई श्राप नहीं है। अब परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए आशीषित बना दिया है और अब मैं आशीषित हूँ। अब मैं, परमेश्वर ने मुझे आशीष बना दिया है और क्योंकि अब परमेश्वर ने मुझे आशीष बना दिया है, इसीलिए उन्होंने मुझे देने वाला बनाया है। इसलिए आशीषित नहीं बनाया कि मैं खुद ही खाता रहूं, अपने ऊपर ही खर्च करता रहूं, अपने जीवन को ही देखता रहूं। परमेश्वर ने मुझे आशीषित बनाया है ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, ताकि मैं दूसरे लोगों की जिंदगी में भी परमेश्वर के राज्य में देने वाला बनूं। आमेन, आमेन। बहुत सारे लोगों की अवधारणा है इस विषय में कि हमें कब देना है, हम कब देते हैं, इसके विषय में लोग सही नहीं सोचते हैं। और बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि उन्हें कब देना है। बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने हमें अपना सबसे उत्तम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने हमें पहल की, हमें यीशु को दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले, परमेश्वर ने अपना सबसे उत्तम हमें दिया है। तो बहुत सारे लोग ये बात को समझते नहीं है और वो कैलकुलेशन लगाते रहते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना, वो उस विधवा, अगर वो कैलकुलेशन लगाती, सारपत की वो जो विधवा थी जिसके पास एलिया गया था खाने के लिए, अगर वो कैलकुलेशन लगाती एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल, तो वो कभी भी परमेश्वर के जन को उसमें से नहीं खिलाती। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम हर महीने की वो कैलकुलेशन लगाने बैठ जाएं, ये मेरा पहले बिजली का बिल है, ये मेरा घर का किराया है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरे खर्चे हैं, मेरा ये सब है। तो वो सब देखने के बाद, अरे मैं तो अभी भी माइनस में जा रहा हूँ, तो मैं अभी कहां से दे सकता हूँ। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते हम इस तरह की मानसिकता रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जरूरतों को पूरा करने के बाद जो बचता है ना, हम सोचते हैं जो जरूरतों को, मेरी सारी जरूरतें पहले पूरी हो जाएं, उसके बाद जो बचेगा तब मैं वो दूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता कि हम पहले अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लें और उसके बाद जो थोड़ा सा बचता है हम वो परमेश्वर के राज्य में हम वो दें। परमेश्वर ने जैसे अपना सबसे बेस्ट, अपना सबसे उत्तम, परमेश्वर ने जो हमारे लिए जरूरी था, जो हमें जिसकी जरूरत थी, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले वो देने का निर्णय लिया। और आज परमेश्वर चाहते हम भी जो हमारे पास है उसमें से जो हमारा जो सबसे बेस्ट है, हम वो पहले परमेश्वर के राज्य में पहले दें। जो पहला भाग है, जो सबसे उत्तम भाग है, हम भी उसे देने वाले बने। नीति वचन 3:9 अगर हम देखते हैं, उसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा को देने के द्वारा परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। तो यानी कि जो भी पहला भाग है, जो भी हमारे पास है, संपत्ति या जो भूमि की उपज, जो पहले तो भूमि की उपज ही हुआ करती थी, वो हमारी तरफ से परमेश्वर को वो पहला फल है, हमारा पहला फल है कि जो भी आपके हाथ में आया है, सबसे पहले आप उसमें से परमेश्वर के लिए निकालते हैं, खुले दिल से, उदार दिल से परमेश्वर के राज्य के लिए निकालते हैं। तो पहली चीज, जब आपके हाथ में आपकी इनकम आती है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, जो भी इनकम आपके हाथ में आती है, आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, अरे मेरे तो इसमें बच्चों का स्कूल की फीस देनी है, अरे उनकी तो अभी ड्रेस भी लेकर आनी है। आपके जीवन में आप यही सारी जिंदगी कैलकुलेशन ही लगाते रह जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में आप परमेश्वर की भरपूरी को नहीं देख पाएंगे। तो आप अगर अपनी इनकम का जो पहला पोर्शन है, जो सबसे बेस्ट है, अगर आप वो नहीं देते, तो इसका अर्थ क्या है? आप प्रभु का आदर नहीं कर रहे। ऐसा, जब आप ऐसा नहीं करते तो आप प्रभु का आदर नहीं करते हैं। तो क्योंकि मैं नहीं कह रही, वचन में लिखा है कि आप अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर का आदर करना। तो उससे कुछ भी कम जब आप करते हैं, उससे कम जब आप करते हैं, तो यानी कि आप प्रभु का आदर नहीं कर रहे हैं।
जब आप उससे कम करते हैं तो। और बहुत लोग तो ये बोलते हैं, सिखाते हैं कि जी जब तक प्रभु की ओर से निर्देश ना मिले, प्रभु की ओर से आदेश ना मिले, तब तक आपको नहीं देना चाहिए, जब तक प्रभु की ओर से निर्देश ना मिले। मैं मानती हूँ इस बात को कि जब तक प्रभु की ओर से निर्देश ना मिले तब तक नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन हमारे पास जो है वो प्रभु का आदेश ही है, वो प्रभु का निर्देश है हमारे हाथ में देने के विषय में। प्रभु का वचन जो कुछ भी कहता है, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को तो मैं जानती भी हूँ, उनको उनके जीवन में परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं वो कि पहले या तो स्वर्गदूत उनके सामने आए, उनको आकर कहें कि उनको कहाँ देना है जो कुछ भी वो देना चाहते हैं, या प्रभु खुद साक्षात सामने प्रकट हो, सामने आए और प्रभु आकर उन्हें बताएं, निर्देश दें, आदेश दें कि उन्हें कहाँ देना है, तो वो तब देंगे। तो और अगर प्रभु उनके हृदय में बात भी कर रहे हैं अंदर से, तो वो सोचते हैं वो आवाज शैतान की है, शैतान उनको ऐसा कह रहा है, तो वो प्रभु की बात को नहीं सुन पाते, वो नहीं करते जैसा परमेश्वर का वचन उन्हें निर्देश देता है। कई बार प्रभु हमें निर्देश देते हैं, मैं मना नहीं करती इस बात को कि कई बार प्रभु हमें निर्देश देते हैं, पर हर बार वो आपको निर्देश देंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना वचन आपको दिया है और उनका वचन आपको निर्देश देता है जो भी आपको उसके लिए करना है। तो ऐसे समय भी आते हैं जब प्रभु आपको निर्देश देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप परमेश्वर का वचन आपको अंदर से गाइड आप नहीं सुन पा रहे, आपको नहीं पता चला, लेकिन आपके पास परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है और परमेश्वर आपको उस वचन आप जानते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है, तो आप उसके अनुसार मन की तैयारी से आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में देने का जो समय है वो क्या है? जब मैं आज कह रही हूँ कि हम कब दें, परमेश्वर के राज्य में कब दें? सबसे पहले अपना सबसे बेस्ट देकर हम प्रभु का आदर करें। हम कब दें परमेश्वर के राज्य में? दशमांश और भेंटें सबसे पहले। जो भी इनकम हमारे हाथ में आती है, हम उस इनकम में से सारी संपत्ति, और लिखा है जो भी तेरी उपज है, जो कुछ भी और आपके जीवन में आप काम करते हैं, जो कुछ भी आपके हाथ में आता है, उसमें से सबसे पहला परमेश्वर के राज्य के लिए निकालकर, जो भी परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए, जो भी सेवकाई के लिए, जहां कहीं भी परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहला जो भी आपके हाथ में है जब आता है, उसमें से कब दें? सबसे पहले जब आपके हाथ में इनकम आती है, उस समय पर आप उसमें से निकालकर परमेश्वर के राज्य में दें। क्यों दें? राइट मोटिव के साथ दें। और कब दें? सबसे पहले जब आपके हाथ में इनकम आती है, तब आप उस समय दें परमेश्वर के राज्य में। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही गिफ्ट दिया करे, जैसा मन में ठाने वैसा ही दिया करे, ना तो कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर ना, अगर मन की तैयारी नहीं है तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। अगर कुड़कुड़ के देते हैं, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप दबाव से देते हैं तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर किसे स्वीकार करते हैं? किससे प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर हर्ष से, खुशी से देने वाले व्यक्ति से, जो मन की तैयारी के साथ देता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, उसको प्रेम रखते हैं परमेश्वर। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हो अगर आप अपने बच्चों को जब कहें कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, और आपका बच्चा कहे हाँ मम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ, और हर बार सिर्फ आपका बच्चा आपको तभी कहे कि हाँ मम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ जब आप उससे पूछे कि क्या तुम मम्मा को प्यार करते हो, वो बोले हाँ मम्मा मैं आपको प्यार करता हूँ। हर बार सिर्फ अगर आपका बच्चा आपके पूछने पे ही आपको कहे कि हाँ मम्मा मैं आपको प्यार करता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ समय तक आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, निर्देश देते हैं, आप उसको आई लव यू कहना सिखाते हैं, आप उसको थैंक यू कहना सिखाते हैं बच्चे को, तो आप उसको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। बट हर बार अगर आपका बच्चा सिर्फ आपके पूछने पे ही आपको आई लव यू कहता है, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है? हमें अच्छा कब लगता है?
जब यकायक आपके बच्चे के मुंह से आपके लिए आई लव यू यानी कि निकलता है, मम्मा आई लव यू मम्मा, मम्मा थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, ये उनके हृदय से अपने आप बार बार अगर आपके लिए निकलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर भी आप हमें शुरुआत में सिखाते हैं, निर्देश भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, अब हम प्रैक्टिस में आ जाएं, अब हम देने वाला बन जाए, अब हम सीख जाएं उसे। परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जब देते हैं हम तभी भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जब सिखाते हैं उसके बाद हम हमेशा जैसा बच्चे को आपको पूछना ना पड़े कि क्या तुम मम्मा को प्यार करते हो, क्या आप पापा को प्यार करते हो, बच्चा बोले हाँ मैं करता हूँ पापा आपको प्यार, वो बच्चा भागता हुआ आपके पास आए और आपको बोले आई लव यू मम्मा, दिल से हृदय से उसके निकलता आई लव यू पापा। तो आप परमेश्वर भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे भी हृदय से हम देना सीखें, हम हृदय से उन चीजों को करना सीखें जो परमेश्वर हमें निर्देश नेतृत्व करते हैं। कई बार जो हमें पहले कई बार हमें जो नेतृत्व देने के लिए वो अब हमारी आदत में आ जाए, अब हम उसे अनायास ही करने लगे, हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाए कि हम परमेश्वर के राज्य में देने वाले बन जाएं। हम हर समय यही ना सोचते रह जाएं जैसा अभी लिखा कुड़ के देने वाले, या दोष की वजह से या गलानी से देने वाले या दबाव से देने वाले, वैसे ना हो, हमारा हृदय देने वाला हो जाए। जैसा अनायास ही आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहने की आदत पड़ जाती है, पता नहीं मुझे तो अंदर से ही जब मतलब ये नहीं कि आई लव यू खाली एक चीप शब्द है कि आपने यूं ही किसी को कह दिया है ना, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए आप आई लव यू आई लव यू आई लव यू कह रहे हैं, ये अनायास, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रैक्टिस हो गई उनके साथ, आप उनके मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनते हैं और अब आप उनसे निर्देश सुनकर और उनसे अपने लिए सुनकर अब आपके मुंह से वो आई लव यू अनायास ही निकल आता है बाहर। तो वो कोई चीप शब्द नहीं है, आप आई लव यू तो कहते ही हैं, साथ में आप देते हैं, आपको परमेश्वर ने देने वाला बनाया, आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग बनाया, आपको परमेश्वर ने आशीष बनाया ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीष बन सके। तो आपके लिए वो धन जो है वो सिर्फ एक इस संसार की करेंसी है, देन लेन की, आपके दिमाग में वो बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई। परमेश्वर ने आपको वो इस संसार में एक आशीष बनाकर रखा है कि आप जैसा परमेश्वर से ने आपको सिखाया है, आप वैसा ही आगे चैनल बनकर परमेश्वर के राज्य में देने वाले बन जाए। हालेलुया, आमेन। बिल्कुल गलत समय होता है देने का, कब नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, मैंने आपको बोला कब नहीं देना चाहिए, जब भी आप अपने दिल में दोषी और गलानी महसूस कर रहे हो, वो सबसे गलत समय है परमेश्वर के राज्य में देने का। जब भी आप अपने अंदर कंडेम फील कर रहे हैं, दोष फील कर रहे हैं, गलानी फील कर रहे हैं, उस समय पर आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। डर की वजह से, दबाव की वजह से आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उस समय देना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग नकारात्मक चीजें बोलते हुए, नकारात्मक चीज जो सेवक होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, तो लोगों को ऐसा शब्द बोलते हैं कि लोग अपने अंदर दोषी महसूस करने लगते हैं कि मैं कितना बुरा हूं यार, मैं परमेश्वर के राज्य में देता नहीं हूँ, अरे मैं कितना गंदा इंसान हूँ, मैं सारा ही खुद खा जाता हूँ। तो वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि लोग अपने अंदर गलानी और अपने अंदर कंडेम और अपने अंदर दोषी महसूस करते हैं, और फिर ऐसा महसूस करते हुए मैनिपुलेट, क्योंकि लोग मैनिपुलेट करते हैं। जब भी चाहे कोई चर्च का पास्टर हो, चाहे कोई टीवी का मिनिस्टर हो, जब भी कोई आपको ऐसा मैनिपुलेट करता है, आप पर दोष लगाते हुए, आपको गलानी फील कराते हुए कि आपको दिखता नहीं है, चर्च के इतने खर्चे हैं, चर्च का इतना किराया है, चर्च में क्योंकि मैंने लोगों को सुना है, लोगों को देखा है ऐसा बोलते हुए,
और चर्च के लोगों को कंडेम करते हुए कि जैसा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे खर्चे बियर करना, तो वो जब वो लोगों को ऐसा दोषी फील कराते हैं तो लोग अंदर शर्मिंदे होते हुए, दोषी फील करते हुए, गलानी फील करते हुए, गिल्ट फील करते हुए लोग परमेश्वर के राज्य में उस समय देते हैं कि अब तो मुझे देना पड़ेगा। पर ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है कि जब वचन में लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता है, कुड़ के दबाव से देने वालों से नहीं। मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा 2 कुरिन्थियों 9:8 कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, कुड़ के दबाव से देने वालों से नहीं। तो ऐसे मिनिस्टर जो इस तरह से प्रचार करते हैं तो आपको उनका विरोध करना चाहिए, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे लोग जब बोलते हैं, आपको गिल्ट फीलिंग कराते हैं और दोष लगाते हैं और आप देते हैं, तो आप ऐसे लोगों के व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना जो आपको नकारात्मक फील कराते हैं, करा के मैनिपुलेट करते हैं। आपको उनके विरोध में आना है, और क्योंकि जब आप देते हैं तो आप उन्हें ये बताते हैं कि आपको उनका रवैया पसंद आ रहा है और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर कल जब उसके रिजल्ट आपकी लाइफ में सही नहीं आते हैं तो फिर दोषी वो प्रचारक नहीं है, आप गलत हैं, क्योंकि आपने गलत चीजों को सपोर्ट किया, उनके गलत रवैये को सपोर्ट किया आपने। तो कुड़कुड़ाने का और शिकायत करने का आपको फिर कोई हक नहीं है, क्योंकि ये आप थे कि आपने उनके गलत व्यवहार को पहले सपोर्ट किया, नकारात्मक को सपोर्ट किया और आपने वोट किया। आमीन। तो आपको कब देना है? आपको सबसे पहली जो आपके हाथ में इनकम आती है, आपको उस इनकम में से दशमांश या जो भी भेंट आपको देनी है परमेश्वर के राज्य में, जो भी गिफ्ट लव ऑफरिंग देनी है, आपको अपनी भूमि की फसल में से और अपनी सारी संपत्ति में से पहला भाग परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की सेवकाई के लिए आप बीज के रूप में बोना है आपको। और कब नहीं देना है? जब आप अपने अंदर दोषी फील कर रहे हो, गलानी अपने अंदर फील कर रहे हो, कंडेम फील कर रहे हो, आप कुड़कुड़ाते हुए दबाव के साथ आपको नहीं देना किसी भी तरह से। जब लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, और ना ही जो मैनिपुलेट करते हैं आपको उनको सपोर्ट करना है। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा कि हमें कब देना है। तीसरा आता है हमें कहाँ देना है, कहाँ देना चाहिए। ये बाकी सबसे आसान है। गलातियों 1 कुरिन्थियों 9:17-18 में लिखा है, क्योंकि यदि मैं अपनी इच्छा से ये करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने से मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंट कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लेकर आऊं। गलातियों 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। गलातियों 6:6 में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है। जब आप सही वचन की शिक्षा प्राप्त जब आप करते हैं तो लिखा है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो व्यक्ति आपको सिखाता है आप उसे अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में, बाइबल कहती है, उसे भागी करे। जो आपको आपकी बढ़ोतरी जिसके द्वारा वचन से हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप परिपक्व हो रहे हैं, जिसकी टीचिंग सुनने के द्वारा वचन में लिखा है, वो व्यक्ति आपको आत्मिक रीति से बढ़ा रहा है। आप उसे अपनी संसारिक वस्तुओं में भागीदार करें, यानी कि आपके पास जो कुछ भी है सब वस्तुओं में, सब अच्छी वस्तुएं आप उनके साथ शेयर करें जो आपको स्पिरिचुअली बढ़ाते हैं। सब अच्छी वस्तुएं आप देख सकते हैं क्या अच्छी वस्तुएं होती हैं। आपको जो स्पिरिचुअली बढ़ा रहे हैं आप उनके साथ उन सारी चीजों को साझा कर सकते हैं। आपका खाना पीना, आपकी दूसरी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भी चीजें आपके पास हैं, आप खुशी के साथ, आप हर्ष के साथ, किसी पे एहसान करते हुए नहीं, आप बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप उन सारी चीजों में उनको अपने साथ साझा कर सकते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। 1 तिमोथी 5:17-18 में लिखा है, जो प्राचीन
अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं 2 गुने आदर के योग्य हैं। यानी कि आप अपने परिवार के लोगों का आदर करते हैं, आप अपने पति का आदर करते हैं, आप अपने पत्नी का आदर करते हैं, आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं। वचन में लिखा है विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं आपके लिए 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो आप परमेश्वर कहते हैं कि जो आपको वचन में बढ़ाते हैं आप उनका दुगना आदर करें। दुगना आदर कैसा करते हैं? आप देने के द्वारा, उनकी लाइफ में बीज बोने के द्वारा, आप उनकी लाइफ में लव ऑफरिंग्स देने के द्वारा, आप उनके जीवन में सीड सो करने के द्वारा आप उनका दुगना आदर करें, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं आपके लिए, दिन रात आपके लिए परमेश्वर को सीख करते हैं, आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं तैयार करके। तो आप उनको वचन लिखा वो दुगने आदर के योग्य हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दामने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो वचन में लिखा है कि जो बैल है, जो दामता है, तो उसका मुंह कोई बंद नहीं कर देता कि खाली वो काम 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 करता चला जाएगा, उसको कोई रोटी नहीं देगा। तो लिखा है जो दामने वाला बैल होता है, जो लगातार परिश्रम कर रहा है, उसका हम ख्याल रखते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम उसकी जरूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि हमें उससे काम लेना है, उससे हमारी जरूरत पूरी हो रही है। तो लिखा है क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो जो सुसमाचार की सेवा कर रहा है, अनुग्रह के सुसमाचार की, जिसके द्वारा आपकी उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, आप सचमुच में बढ़ रहे हैं, वो आप खुद उसके लिए जज करेंगे कि आपकी बढ़ोतरी कहाँ हो रही है, आपकी उन्नति कहाँ हो रही है, वचन कहाँ से आपको मिल रहा है। तो आप वहां पर लिखा मजदूर को उसकी मजदूरी देना हक है, उस पर एहसान नहीं किया जाता, क्योंकि वो आपके साथ सुसमाचार प्रचारक आपके साथ आत्मिक चीजों को शेयर करता है और आप उनके साथ अपनी सांसारिक चीजों को शेयर करते हैं। तो ये आप धन जो है वो तो इस संसार का सबसे छोटा, जैसा मैंने पहले भी आपको वचन में बताया कि धन जो है सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी चीज है धन। और हम सोचते हैं धन बहुत बड़ी चीज है। अगर सोचिए कोई किसी को वचन की शिक्षा देता है, वचन में बढ़ाता है, हाँ, और कोई बदले में उसे घड़ी दे देता है, बदले में उसे मोबाइल दे देता है, बदले में उसे गाड़ी दे देता है, कोई चीज दे देता है, तो वो एक मटीरियलिस्टिक चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो दे दिया। तो अगर कोई किसी को बहुत चलो धनी संपत्ति से ब्लेस कर देता है, तो ये चीज है बहुत, हम सोचते हैं अरे किसी ने किसी को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, अरे किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी चीजें हैं। परमेश्वर के प्रेम से भरकर अगर कोई आपको प्रेम कर रहा है और अगर कोई आपके लिए परमेश्वर को सीख कर रहा है, परमेश्वर का वचन तैयार करने के लिए परिश्रम कर रहा है, और आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, और आपकी आत्मिक उन्नति होने के साथ साथ आप शारीरिक रीति से ब्लेस हो रहे हैं, आप मानसिक रीति से ब्लेस हो रहे हैं, आप आर्थिक रीति से ब्लेस हो रहे हैं, तो सोचिए आशीष शुरू कहां से हुई? शुरू हुई परमेश्वर के वचन की डिलीवरेंस से। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा, आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपके अंदर परमेश्वर पर भरोसा आया, आप परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। तो ये सब शुरुआत कहां से हुआ? आपके अंदर शांति आई परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा पहले आशीष दी है। तो पहले आप वचन की शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर आप जब आशीषित होते हैं उस वचन के द्वारा, तो आप वापसी में सुसमाचार के लिए परमेश्वर के राज्य में बीज को बोते हैं। हालेलुया। तो आपको देना कहां है? जहां से आपको वचन की रोटी मिलती है, यानी कि जहां से आपकी आत्मिक ग्रोथ हो रही है। ये नहीं कि आप जा रहे हैं या सुन रहे हैं और आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। आपकी जहां से ग्रोथ हो रही है, जहां से आपको वचन की रोटी मिल रही है,
आपको वहां पर देना है। जैसा कि हम पहले भी सुनते हैं और बोलते हैं कि आप जहां जिस होटल में खाना खाते हैं आप उसी होटल में बिल पे करते हैं, आप किसी दूसरे होटल में बिल उसका पे करने नहीं जाते हैं। तो आपने जहां खाना खाया आप वहीं पर पे भी करते हैं। तो आपको जहां से वचन का खाना मिलता है वही आप देते हैं, जहां से आपको वचन का खाना मिलता है। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और प्रभु ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो सेवक हैं उनको मैंने ये आयत को इस्तेमाल करते हुए देखा है और वो ये बोलते हैं कि जी जो दशमांश है वो तो लोकल चर्च के लिए है, बाकी आप ऑफरिंग जो है आप वो कहीं भी दूसरी मिनिस्ट्री में दे सकते हो। मैं भी उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो दशमांश है वो लोकल चर्च के लिए ही है और जो दूसरे आप ऑफरिंग्स हैं वो आप कहीं पर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा लिखा है वचन में कि जो भी दशमांश है वो मेरे भंडार में ले आओ। तो यदि सचमुच में जहां जो आपकी लोकल चर्च है यदि सचमुच में वो भंडार है तो आप अपना दशमांश वहां देंगे। मैं आपके साथ राजी हूँ। भंडार वो जगह है जहां आप खाना खाते हैं, जहां आप खाना रखते हैं, जहां आप अपना खाना लेने जाते हैं। भंडार वो होता है, वो स्थान होता है। तो लोकल चर्च जो है इस पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य के लिए एक बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है जो लोकल चर्च होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल चर्च होना। और ऐसे ऐसे तरीके चीजें हैं जो लोकल चर्च में की जा सकती हैं। यानी कि लोकल चर्च इस तरह से लोगों को खिला सकती है कि लोगों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है जो दूसरी किसी सेवकाई से नहीं हो सकती है, जो लोकल चर्च के द्वारा हो सकती है। लोकल चर्च में जब आप जुड़ते हैं किसी में तो दूसरी जो भी ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज हैं, सब कोई भी जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज हैं, तो वहां आप आधी रात को फोन नहीं कर सकते आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो। आप अपने बच्चे की शादी पढ़नी है तो आप इंटरनेशनल किसी मिनिस्ट्री से या दूसरी कोई भी मिनिस्ट्रीज हैं, आप वहां से उन्हें बुला नहीं सकते कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो आकर आपके प्रॉब्लम को सुलझा दे। आप वहां आधी रात को उठ के फोन नहीं कर सकते हैं। तो लोकल जो चर्च मिनिस्ट्री है वो आपको बहुत हेल्प करती है, मदद करती है आपको जब भी जरूरत होती है। और आपको दूसरे लोगों की जो संगति भी है वो भी आपको लोकल चर्च में मिलती है, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती है संगति जो आपको लोकल चर्च में मिलती है। और बहुत सारी सेवाएं हैं जो आपको लोकल चर्च में मिलती हैं। परंतु हम में से बहुत सारे हम में से कितने लोग ये एहसास करते हैं कि हम एक सिद्ध संसार में नहीं रहते हैं, हम सिद्ध परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। जहां पर भी हम रहते हैं उनमें चर्च भी शामिल है और उसमें चर्च भी लोगों की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, जैसे दूसरी चीजों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ एक लोगों से मेरी बात हुई थी, मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, तो वो ये बोलते हैं जी हम तो अपनी चर्च में जाते हैं तो हमारी चर्च में तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलता, उल्टा हम वहां से डंडे और सोटे हम पर बजते हैं, वचनों के, शब्दों के, है ना, प्रचार होता है तो ऐसे जैसे लाठियां बरसाई जाती हैं हमारे ऊपर। हमें हेल्दी खाना खाने को नहीं मिलता, हमारी कोई ग्रोथ नहीं होती है। हम ऐसे होता है जैसे घुटने तुड़वा कर आते हैं, हमारी टांगे ऐसा लगता है टांगे किसी ने तोड़ दी हैं। हम जाते हैं बड़े जोश से भरकर, लेकिन जब वापस आते हैं तो हम बहुत टूटे हुए आते हैं। हमें कुछ वहां खाना खाने को नहीं मिलता, हमें कुछ वहां खुराक नहीं मिलती, हम ऐसा जैसे भूखे मर रहे हैं, हमें वहां कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। तो किसी ने कहा हमें तो ऐसा जैसे वहां जहर खाने को मिल रहा है। हमारी लोकल चर्च में हमें जहर पिलाया जाता है, हम धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग जैसे होता है, हम धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। हमें कुछ फायदा नहीं अपनी लोकल चर्च के बारे में। और उन्होंने बोला हम सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग्स के द्वारा
यहाँ तक मतलब मेरे लिए भी उन्होंने कहा कि हम केवल आपकी ऑनलाइन टीचिंग्स के द्वारा हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ लोग किसी दूसरी टीचिंग्स के थ्रू अपना भोजन जो भी उन्हें चाहिए आत्मिक भोजन वो प्राप्त करते होंगे। तो यह जैसा मैंने अभी बोला कि आप एक जगह खाना खाने जाते हैं तो बिल आप दूसरी जगह नहीं देते हैं, ये गलत है। आप जहां खाना खाने जाते हैं आप बिल भी वहीं पर पे करते हैं। तो यदि आप किसी लोकल चर्च में नहीं है जो आपको खाना खिलाती है, जो आपकी पालना करती है, जो आपकी जरूरतें पूरी करती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में जा रहे हैं। मैं खुले तौर पे आपको बोलती हूँ, अगर आप किसी ऐसी चर्च में जा रहे हैं जो आपकी पालना नहीं कर रहे, जो आपकी जरूरत, आपको आत्मिक खाना नहीं मिल रहा, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको ऐसी चर्च में ना जाना बेहतर है। अगर वहां आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आप वहां से टूट कर आ रहे हैं, अगर आप वहां से दोष और गलानी से भरकर आ रहे हैं, अगर आपके मन में और अधिक डर भरकर आप लेकर आ रहे हैं, तो आपको उस चर्च से बाहर आ जाना चाहिए जहां आपको कोई खाना नहीं मिल रहा। और आपको कोई अच्छी चर्च ढूंढने की जरूरत है। आप अच्छी चर्च ढूंढें और अपने दशमांश उस चर्च में आप जाकर दें। आप जिस भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं, अगर आप दोष गलानी डर से भर रहे हैं, जहां भी आप चर्च में हैं और आपको आपका खाना नहीं मिल रहा, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आप उस चर्च को छोड़ दें। कोई लोग डराने लगते हैं, आप पर श्राप आ जाएंगे अगर आप छोड़कर जाओगे, आपके साथ बुरा होगा। देखो फला बंदा मेरी चर्च छोड़कर गया था, उसके साथ बुरा हो गया, उसके साथ गलत हो गया, फला बंदा मेरी चर्च छोड़कर गया था, उसके जीवन में श्राप आ गए। लोग जानबूझकर ऐसे डर डालते हैं, जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं कि लोग वहां पर डर कर सहम कर उनके चर्च में बने रहे और वो उनका दशमांश और ऑफरिंग लूटते रहे। तो अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप दोष और गलानी का जीवन जी रहे हैं, वो चर्च छोड़कर बाहर आ जाए। वचन में लिखा है परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही मोटिव के साथ, सही तरीके से, सही हृदय से आप परमेश्वर के राज्य में देने वाले बने। और अगर आप अच्छी चर्च नहीं ढूंढ पाते हैं, आप अगर किसी मुर्दा चर्च में हैं, तो आपको दशमांश अपना वहां नहीं देना। अगर किसी मुर्दा चर्च में आप हैं, तो अगर आप किसी चर्च नहीं जा रहे हैं तो आपको दशमांश भेजने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा सुना है और बहुत खुद से सुना है लोगों से कि जी हम चर्च तो नहीं जाते, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, अगर आप चर्च नहीं आते हैं आप दशमांश भेजा करो हमें, हमारे पास आपका दशमांश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे पास अपना दशमांश नहीं भेजोगे तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, ये बीमारी आ जाएगी, वो श्राप आ जाएगा आपके जीवन के ऊपर। तो आपको डर के दशमांश नहीं देना। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आपको किसी दबाव से, किसी के दबाव से दशमांश नहीं देना। दोष और गलानी से आपको दशमांश नहीं देना। आपको गलत चर्च में दशमांश नहीं देना है। हालेलुया। तो आप किसी मुर्दा चर्च में अगर हैं जहां आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको वहां दशमांश नहीं देना है। आप अगर दे रहे हैं तो सोचिए आप वहां घूस दे रहे हैं, आप वहां रिश्वत दे रहे हैं। अगर आप वहां दशमांश दे रहे हैं तो आपको ऐसी गलत जगहों पर उनको सपोर्ट नहीं करना, उन्हें वोट नहीं देना, क्योंकि फिर बाद में आप शिकायत करेंगे, बाद में आप कुड़कुड़ाएंगे, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि आपको पता था आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने फिर भी वही किया। तो मैं आपको गारंटी देके कहती हूँ कि जब आप ऐसे गलत लोगों को सपोर्ट करना बंद करेंगे, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो दोष लगाते हैं, जो गलानी देते हैं, तो आप जब उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जो नौटंकी और दोषारोपण करके, हेरफेर करके लोगों से पैसा लेते हैं, तो वास्तव में आप देखेंगे कि वो जो पैसा है गलत जगह पे ना जाके आप सही जगह पर देंगे, और आप वाकई में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे जब आप गलत लोगों को नहीं देंगे और सही जगह पर देंगे। और आप उन सही लोगों को देंगे जो पैसे के भूखे नहीं हैं, जो पैसे के लिए मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सचमुच में परमेश्वर के सुसमाचार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो सचमुच में परमेश्वर के लोगों से प्यार रखते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर के लोगों को बढ़ता फलता फूलता देखना चाहते हैं। तो आप गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप सही लोगों को सपोर्ट करेंगे, और
वास्तव में उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो सही में परमेश्वर के लोगों को सींच रहे हैं, और वहां लोगों की उन्नति होगी और वो गलत चर्चेस बंद हो जाएंगी और सही को सपोर्ट करेंगे तो सही वाली जो है वो फ्लरिश होगी। हालेलुया, आमेन। तो आप सही मकसदों को लेकर स्पष्ट रहेंगे तो आप सही जगह पर देंगे, सही चर्च में देंगे, आप गलत चर्च में नहीं देंगे, और आप खुश होकर देंगे और आप दोष और गुलामी से नहीं देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की भेड़ों को वचन में लिखा है, मैं अंत के दिनों में अपने लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो मेरी भेड़ों को बहुत शांति देंगे, मेरी भेड़ों को बड़े प्यार से सींचेंगे। तो जो परमेश्वर की भेड़ों को सींच नहीं रहे हैं उनको सबक मिलेगा और वो सही करना शुरू कर देंगे, वो भी सही प्रचार करना शुरू करेंगे, वो भी सुसमाचार लोगों को पहुंचाना शुरू करेंगे। हालेलुया। और वो इन सारी चीजों से बाहर निकल कर आ जाएंगे। आमेन। मैं सोचती हूँ ये जो टीचिंग है ये आपको और परखने के लिए मदद करेगी, सही और गलत की परख करने में आपको हेल्प करेगी, और आप सही जगह पर अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग्स को आप देना शुरू करेंगे और आपको आशीष भी मिलेगी, और आप ये टीचिंग आपकी मदद भी करेगी। और कुछ लोग जो ऑफेंडेड होकर घरों में बैठे हुए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नाराज होकर इसी वजह से, क्योंकि उनको समझ में आता है ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होता और वो सही चर्च ना मिलने की वजह से उनका व्यवहार चर्च के प्रति गलत हो जाता है। तो जब सही टीचिंग उन तक पहुंचती है तो उनको पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं सब लोग ही ऐसे होते हैं। तो आप मैं ये समझती हूँ आज की टीचिंग ये मदद करेगी, उन लोगों के व्यवहार को भी वो बदलेंगे और वो अपने लिए सही चर्च को ढूंढेंगे, और जो लोग उन्हें जहां से उन्हें सही खाना मिलता है, जहां से वो सींचे जाते हैं, जहां से उनकी ग्रोथ हो रही है, वो वहां देना शुरू करेंगे। और परमेश्वर से अगर आप उनका सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम अगर आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा उस विधवा ने परमेश्वर का, वहां लिखा है 3.5 साल तक अकाल पड़ा, सब लोग अकाल में भूखे मर रहे थे, सब लोग वहां फाके काट रहे थे, सब लोग वहां उस अकाल को अनुभव कर रहे थे, लेकिन उस विधवा के घर में अकाल नहीं था। उस विधवा के घर में वो परमेश्वर का बेस्ट एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि उसने पहले देना शुरू किया, उसने पहले देने की शुरुआत की, क्योंकि परमेश्वर, वचन में लिखा है परमेश्वर लेने से देना धन्य है। तो देना धन्य है, शुरुआत कैसे होती है? देने से होती है। आप देना शुरू करते हैं परमेश्वर के राज्य में, क्यों देना है, कब देना है, कहाँ देना है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। क्यों दे, कब दे और कहाँ दे, ये तीनों चीजें जब आपको क्लियर हो जाती हैं कि मुझे क्यों देना है, मुझे कब देना है और मुझे कहाँ देना है, तो आप परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ, परमेश्वर का बेस्ट अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, आप तो आशीषित होंगे ही होंगे, आपके द्वारा परमेश्वर दूसरे लोगों को आशीष देंगे, आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर दूसरी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करेंगे। आपको देने में जो आनंद आता है वो लेने में नहीं आता। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि देने में क्या आनंद है, जितना आप देते हैं आपको उतना अधिक आनंद मिलता है, उतनी अधिक खुशी मिलती है। तो आपको देना सीखने की जरूरत है कि मुझे क्यों देना है, कब देना है, कहाँ देना है। और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप सचमुच में आपका जो आनंद है वो दुगना होगा। परमेश्वर आप पर और विश्वास कर पाएंगे, परमेश्वर आप पर और भरोसा रख पाएंगे। अब आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई कमी का, किसी घटी का। लोग सोचते हैं मेरे पास इतना है, दूंगा तो मेरे पास आधा रह जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा। परमेश्वर के राज्य में देने से कभी कम नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में जब आप देंगे वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था, प्लस नहीं होगा, 100 का 200 नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। 100 का 1000 परमेश्वर करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाले परमेश्वर है। तो आप खुले दिल से दें, हर्ष से दें, आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में बोए। जहां परमेश्वर
का वचन आपको, जैसा मैंने आज सिखाया है कि जो आपको वचन की शिक्षा देते हैं, जो आपको वचन की शिक्षा देते हैं, उनको बाकी सब बातों में भी भागीदार अपने साथ करें। जो आपको वचन सुनाने में, सिखाने में परिश्रम करते हैं, वचन कहता है वो दुगने आदर के योग्य हैं। दावने वाले बैल का मुंह बांधा नहीं जाता, ऐसे ही मेहनत जिसने की है वो उसका मेहनताना उसका हक है। तो अगर आप सुसमाचार की जो सेवा करते हैं, अगर आप उनके जीवन में बोते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बोते हैं, उनके राज्य में बोते हैं, उन्हें पर्सनल गिफ्ट्स भी देते हैं, उनके लिए आप कुछ भी करते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर प्रेम रखते हैं हर से देने वालों से, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको, आप राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, सही मोटिव के साथ, सही मकसद के साथ आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं। तो आपको सीखने की जरूरत है। आप सीखें कि अब आप अनुग्रह के अधीन है, अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। क्योंकि व्यवस्था के अधीन नहीं है, इसलिए आप किसी भी श्राप के अधीन नहीं है। कोई आपको बहकाने ना पाए किसी भी रीति से। परमेश्वर का वचन जो कहता है, आप परमेश्वर के वचन को सुने। कोई भी आपको दोष गलानी महसूस कराते हुए आपको मैनिपुलेट ना करे, आपको किसी तरह से किसी भी दबाव में ना लेकर आए। मुझे बहुत सुनने को मिला कि जिसने हमारी मिनिस्ट्री को छोड़ दिया या हमसे अलग हो गए, उनका ये हाल हुआ, उनका ये हशर हुआ जी, अगर हमें कोई छोड़कर जाता है तो उसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ वैसा होगा। वो वहीं के वहीं हैं। और परमेश्वर, जो परमेश्वर की सच्चाई को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में हर्ष से देते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। और वचन में लिखा है परमेश्वर अपने अनुग्रह से। मैं एक लास्ट वचन और आपके लिए पढ़ देती हूँ और बस इसके बाद खत्म करते हैं। 2 कुरिन्थियों 9 के 7 और 8 को पढ़ रही हूँ। हर एक जन जैसा मन में ठाने, नहीं चलो 6 से पढ़ देती हूँ। लिखा है परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोता, अगर आप थोड़ा देंगे तो थोड़ा ही मल्टीप्लाई होकर आएगा, अगर आप ज्यादा देंगे तो ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आएगा। वचन में लिखा है जो कोई भी सुसमाचार के लिए देता है वो इसी धरती पर, इसी जीवन में परमेश्वर से 100 गुना प्राप्त करता है। 100 गुना प्राप्त करता है। जो भी सुसमाचार के लिए जो कुछ भी करेंगे आप, वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर वापिस आएगा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वे बहुत काटेगा भी। तो दूसरे लोग सोचे आपके घर में गाड़ियां देख के, आपका जीवन देखकर कि पता नहीं इनके पास इतना कैसा है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी नेगेटिव बोले, आपके कुछ भी विरोध में बोले, उन्होंने आपका देना नहीं देखा है। अगर उन्होंने आपका देना देखा होगा तो वो जानते होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत बोया है, इसलिए बहुत काट रहे हैं आज। तो आपको लोगों की चिंता और लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा भी। तो आपके पास परमेश्वर आपको मर्सिडीज दे, बीएम दे, आपको आपका पर्सनल प्लेन दे, परमेश्वर आपको फार्म हाउसेस दे, आपको गाड़ियां, घर, कुछ भी परमेश्वर दे आपको। परमेश्वर अपने मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने मकसद के लिए आपके जीवन में कुछ भी आपको देते हैं। लोग आपको बाहर से जजमेंटल होकर आपके लिए कुछ भी सोचते रहे, पर आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। वो कुड़कुड़ाता रहेगा, वो शिकायती बना रहेगा, वो आपके प्रति उल्टी सुल्टी बातें बोलता रहेगा, सोचता रहेगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा, बहुत बोता है परमेश्वर के राज्य में, बहुत काटेगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है ये। जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है, बहुत बोता है बहुत काटता है। कहाँ, क्यों देना है, कब देना है, कहाँ देना है, ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए। क्यों देना है, कब देना है, कहाँ देना है। क्यों देना है, कब देना है, कहाँ देना है। क्यों बोना है, कब बोना है और कहाँ बोना है। तो आगे लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दिया करे, ना तो कुड़कुड़ के और ना दबाव से,
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर कहते हैं जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार से, हर समय, हर बात में बहुत सारा अनुग्रह दे सकते हैं, ताकि जो कुछ भी तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए, यानी कि जरूरतमंदों को देने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। अतः जो बोने वाले को बीज और किसको अतः जो बोने वाले व्यक्ति को बीज, परमेश्वर भी देखते हैं कौन बोने वाला व्यक्ति है। तो परमेश्वर किसको देते हैं? जो अंदर समेट के रखता है उसे बिल्कुल नहीं, परमेश्वर उसे देते हैं जो बोता है, निरंतर बोता है, जो निरंतर लोगों के जीवन में बोता है। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। परमेश्वर बोने वाले व्यक्ति को जो बीज बोता है उसे बीज भी देते हैं और भोजन के लिए रोटी अलग से मिलती है। तो आपको परमेश्वर आपके पर्सनल जरूरतों के लिए परमेश्वर आपको वो तो देंगे ही देंगे, पर अगर आप बीज बोने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको बोने वाले बीज और देंगे। तो लिखा है अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। वह तुम्हें बीज देगा और परमेश्वर उसे 100 गुना फलवंत करेंगे। जब आप बीज बोएंगे तो उसका फल कौन खाएगा? आप ही तो खाएंगे। उसे फलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा, और परमेश्वर आपके धार्मिकता के फल को और अधिक बढ़ाएंगे, और तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओगे। तुम धनवान किए जाओगे। तो धनवान होना आपको उसके लिए ये नहीं कहना नहीं मेरे को तो धनवान नहीं होना, मुझे तो धनी नहीं होना, मुझे धन नहीं चाहिए। परमेश्वर के क्योंकि धन जो है वो इंसान को बुराई में गिरा देता है। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है। तो परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहते हैं, ताकि आप एक चैनल बनकर परमेश्वर के राज्य में बीज बोने वाले बने। परमेश्वर आप पर विश्वास कर पाए कि आप लोगों की जिंदगी में आगे देने वाले बनेंगे, बिखेरने वाले बनेंगे, लोगों को के लिए ब्लेसिंग बनेंगे। और जैसा मैंने अभी बोला कि आप परमेश्वर आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, और सचमुच में प्रेम रखता है, लिखा है वहां। जब आप खुश होकर दूसरे लोगों की जिंदगी में बोएंगे, खुश होके प्रेम के बीज बोएंगे, खुश होकर आप उनके राज्य, उनके जीवन में ब्लेसिंग बनकर आप उनकी मदद करेंगे, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से। तो इसीलिए हम देने वाले बने। लेने से देना धन्य है। पर 3 बातें याद रखें, क्यों दे, कब दे, कहां दे। अगर आप गलत जगह दे रहे हैं, अगर आप मुर्दा चर्च में दे रहे हैं, अगर आप दोष और गलानी की वजह से दे रहे हैं, अगर आप गलत, आपको मकसद स्पष्ट नहीं है, आपको मोटिव स्पष्ट नहीं है अपने कि आप किस मोटिव से दे रहे हैं, तो आपका देना व्यर्थ है, आपका देना सफल नहीं होगा। तो याद रखें इन बातों को, और सही चर्च में दें। गलत चर्च में है तो छोड़ दें उस चर्च को, निकले उस चर्च से बाहर, अपने लिए एक अच्छी चर्च ढूंढें जहाँ सचमुच में आपकी उन्नति होती है और आपको सचमुच में सींचा जाए, आपको अच्छा भोजन खाने को मिले, आपकी आत्मिक उन्नति हो। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपको आशीष मिली होगी, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस भूमि में बोना है और कब देना है, क्यों देना है। आमेन। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का वचन जिन भी लोगों ने सुना है या आगे सुनेंगे, प्रभु ये वचन इनकी जिंदगियों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आएगा। और प्रभु आपके वचन का प्रकाशन इनके हृदयों में उन्नति, शांति और उपदेश को लेकर आएगा। आमेन, आमेन। आइए अब प्रभु भोज देते हैं। कोई भी रोटी या ब्रेड आप ले सकते हैं। वचन में लिखा है यीशु ने ब्रेड ली
रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी। वो हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम यीशु में आशीषित हो जाएं। यीशु हमारे लिए पाप बने ताकि हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो आइए हम यीशु की सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। यीशु ने कहा, ये प्याला मेरा नई वाचा का, अनुग्रह की नई वाचा का प्याला है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत मैंने क्रूस पर चुका दी है और अब तुम पापी नहीं धर्मी हो। यीशु ने कहा, ये प्याला तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। जब आप विश्वास से ये प्याला इस प्रभु की देह में से खाते हुए इस प्याले में से पीते हैं तो वचन में लिखा है, आप रोगी नहीं रहेंगे, आप कमजोर नहीं रहेंगे, आपकी जवानी उकाब की तरह नहीं हो जाएगी और आप मृत्यु से पार जीवन में पहुंच चुके हैं और यहाँ इस धरती पर भी आप लंबी आयु, स्वस्थ जीवन जीकर जाएंगे। याद रखिए, शारीरिक चंगाई, फिटनेस और मन की शांति ये यीशु में है। और जब आप नई वाचा को जानते हैं, यीशु की अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो आप इसमें, इस ब्लेसिंग में चलने लगते हैं। आइए इस नई वाचा में से पीते हैं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, पिता के लहू से मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। मुझे तू मिला, मुझे यीशु मिला, मुझे सब मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तुझे पा लिया, यीशु को पा लिया, सब पा लिया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, 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 मेरा जीवन संवर गया। मैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आपको प्रभु, आज प्रभु इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद प्रभु, अपने सारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप इन्हें सही वचन की शिक्षा दे रहे हैं प्रभु।
हो नहीं सकता कि इनकी ग्रोथ ना हो। प्रभु जब ये आपसे सुन रहे हैं प्रभु, ये बढ़ रहे हैं प्रभु, ये अंश अंश करके महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि अब ये जीवन के आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं प्रभु, और उसमें ये महिमा की ओर महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। ये जहां कहीं भी जाएंगे ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे प्रभु। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है प्रभु। और प्रभु, इनकी हर जरूरत को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे, क्योंकि अब ये श्रापित नहीं है, अब ये आशीषित हैं। और प्रभु, अब इनके पास हर समय हर बात में सब कुछ के लिए बहुतायत रहेगी, और दूसरों की भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगी। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप इन्हें शैतान के झूठ और धोखे से बचा कर रखेंगे प्रभु। और पवित्र आत्मा जी, आप हर कदम पर इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आप इन्हें सिखाएंगे, आप इनकी मदद करेंगे। आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके प्रभु। इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो प्रभु। आपका जीवन इनमें से होकर बहने पाए यीशु। आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य इनके जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह से पूरा हो जाए प्रभु। आप आपका आत्मा प्रभु इनकी अगुवाई करेगा परमेश्वर, और जो बातें इन्होंने सीखी हैं आप इन्हें समय पर याद दिलाएंगे। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें और इनके अपनों को छिपा कर रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, और प्लीज इस वचन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है प्रतिभापुरी के नाम से, प्लीज वहां भी आप जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, और जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करें, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और वचन को बार बार सुने। और जैसा आज आपने सुना, आखिरी बार फिर कहूंगी, जो थोड़ा देता है वो थोड़ा काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। इसलिए देने में उदारता दिखाएं, देने में कंजूसी ना बरतें, क्योंकि अब हम कंजूस नहीं है, अब हमारे पास उदार हृदय है प्रभु का। तो इसीलिए खूब देने वाले बने हम, क्योंकि लेने से देना धन्य है। वचन को जितना सुनेंगे आप, उतनी बार पवित्र आत्मा आपको नया कुछ प्रकाशन देंगे, और सीखें आप, और परमेश्वर का सबसे जो बेस्ट उन्होंने आपके लिए रखा है उसे अपने जीवन में रिसीव करें, और दूसरों के लिए भी आशीष करें। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।